जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर की इस पहली क्लास में। आज कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आपको बताए जाएंगे और शुरुआत की जा रही है इस पहली वीडियो से। इसे अपना जो लाइक है वो जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। वीडियो में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर टिक कर लेने से एक लाभ आपको ये मिलेगा कि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियां आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इस विषय पर बनाया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली गाय है उसका क्या नाम है। दोस्तों, उस गाय का नाम है हॉलस्टाइन फ्रीजियन। ये जो हॉलस्टाइन फ्रीजियन है साथियों, ये वैसे तो दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत देश है, लेकिन कुल दुग्ध के उत्पादन में भारत आगे है। यानी हर प्रकार के जीवों का जब दुग्ध मिलाया जाएगा तो कुल दुग्ध के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया का। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो हॉलस्टाइन फ्रीजियन, जो कि हॉलैंड के एक द्वीप पर पाई जाती है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत वाले कम दिमाग के तो है नहीं, तो भारतीयों ने दिमाग ये लगाया कि क्यों ना हॉलस्टाइन फ्रीजियन को वहां से लाया जाए और भारत में रखा जाए। जब हॉलस्टाइन फ्रीजियन आ जाएगी, एक बार में ये गाय लगभग 70 लीटर तक दूध देती है। जब इतना ज्यादा दूध मिलेगा तो हमारे देश में जो दूध की कमी है वो खत्म हो जाएगी। इस बात को लेकर लोगों ने क्या किया कि हॉलस्टाइन फ्रीजियन गाय को भारत मंगाया गया और इसे भारत में जो रायबरेली जनपद है उत्तर प्रदेश में, उसके पहले सलोन कस्बा है, तहसील है सलोन, वहां पर इसको रखा गया। जब सलोन तहसील में हॉलस्टाइन फ्रीजियन को रखा गया, वहां पर एक फार्म बना है जिसको कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग फार्म। एनिमल ब्रीडिंग फार्म में इस गाय को रखा गया। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि पहले एक गाय मरती है, फिर दूसरी मरती है, फिर तीसरी मरती है, फिर चौथी मरती है। यानी इस तरह से जितनी भी गाय हैं सारी की सारी गाय एक एक करके मर जाती हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि जो हॉलैंड वगैरह है, ये ऐसे देश हैं जहां टेम्परेचर -50, 60, 70, 80 चला जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ +40, +50, +52, प्लस मतलब 52-55 तक चला जाता है टेम्परेचर जब गर्मी आती है। तो जब वहां से हॉलस्टाइन फ्रीजियन को भारत लाया गया तो उस गाय को रखा गया बड़ा संभाल कर। लेकिन उसके बावजूद एक एक गाय के पीछे 10-10 एसी लगाई गई, लेकिन फिर भी ये गाय एक एक करके सब मरती चली गई। इसका कारण यही था कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। हॉलस्टाइन फ्रीजियन चाह कर भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकती थी। इससे एक बात और समझ में आती है कि भारत के जो पुरुष हैं, ज्यादातर देखा होगा काफी सारे लोग जो है बड़ा शौकियाते हैं कि हमारी शादी विदेश में हो जाए। तो ये सच है कि शादी तो कर लेंगे लेकिन निबाह नहीं हो पाएगा। भारतीय पुरुषों को अगर कोई कंट्रोल में रख सकता है तो भारत की महिलाएं ही रख सकती हैं। इस जानकारी को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ इस चीज को भी याद रखिएगा कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कुल दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर भारत है। उसके बाद अगर कहता है कि दुग्ध से बने हुए जो उत्पाद हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह है या फिर जो आपका पनीर है, तो दुग्ध उत्पादों के लिए डेनमार्क को फेमस माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। इसी तरह से एक विश्व प्रसिद्ध पनीर है जिसको एडाम पनीर कहा जाता है। एडाम पनीर जो है वो नीदरलैंड में पाई जाती है। तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो अमेरिका हो जाएगा। तो गाय के कुल दुग्ध का उत्पादन जो है वो अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक संगठन भी लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं एनडीआरआई। एनडीआरआई का मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो एनडीआरआई है इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कह दीजिए या राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कह दीजिए। ये इसका काम क्या है? ये भारत में अधिक दुग्ध उत्पादन की दिशा में कार्य करने वाला संगठन है।
ठीक है। तो दूध और गाय को लेकर ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। पहली बात, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय विश्व की कौन है, तो हॉलस्टाइन फ्रीजियन हो जाएगी। दूसरी बात, ये कहाँ पाई जाती है, तो हॉलैंड के एक द्वीप पर। हॉलैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। जो हॉलैंड था उसकी राजधानी हेग थी और अब इसे नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। इस बात को भी याद रखना है कि वहां से हॉलस्टाइन फ्रीजियन को लाया गया तो भारत में कहां पर रखा गया, इसे एनिमल ब्रीडिंग फार्म में रखा गया। ये एनिमल ब्रीडिंग फार्म है कहां पर, तो साथियों ये आपका सलोन तहसील में है। सलोन जो तहसील रायबरेली में है वहां पर रखा गया था। लेकिन सारी की सारी गाय जो है वो एक एक करके मर जाती हैं। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है उसे वहां की गाय जो है वो झेल नहीं पाती हैं। आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी और आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा, आपको बता दें कि अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जहां पर जाकर आप अलग अलग विषयों को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद।